हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड बिटवीन इन डबली लिंक लिस्ट। ओके, आइदर इट इज़ वी कॉल एज द स्पेसिफाइड पोजीशन और nth प्लेस इन डबली लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड। ठीक है, बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी हमने देखा है। देन आफ्टर दैट हियर वी सी इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी सी दैट हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड। ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं हाउ टू इंसर्टिंग अ नोड इन बिटवीन द इन बिटवीन और स्पेसिफिक पोजीशन। एक nth प्लेस पे बोल सकते हैं या एक इन बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स के बीच में अगर मुझे किसी नोड को ऐड करना है, सो हाउ कैन वी इंसर्ट। यानी सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 नोड्स है और मुझे किसी नोड को बीच में ऐड करना है, ठीक है, तो वो इंसर्शन कैसे होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज वी ऑलरेडी हैव 3 नोड्स। अगर हमारे पास ऑलरेडी 3 नोड्स है इन द लिस्ट, ट्रैवर्स द लिस्ट अप टू द नोड आफ्टर विच वी वांट टू इंसर्ट अ नोड इन द लिस्ट। तो अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। कि पहले तो मुझे पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा या यूज़र से पूछना पड़ेगा कि आपको किस पोजीशन पे पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, आपको सेकंड पोजीशन पे करना है, थर्ड पोजीशन पे करना है, ठीक है, या किस पोजीशन पे। अगर मेरे पास ऑलरेडी 3 नोड्स है तो आपको कहाँ पे उस नोड को ऐड करना है, सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है, थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है। तो हमें ये पहले यूज़र से पूछना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हमें ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा। तो अगर यूज़र बोल रहा है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नोड को ऐड करना है, मतलब थर्ड पोजीशन यानी सेकेंड के बाद वाला, ठीक है, तो मुझे सेकेंड नोड तक ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वी कैन इंसर्ट अ पर्टिकुलर न्यू नोड एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स हियर वी ऐड 1 नोड। 2 या 4 नोड्स के बीच में मुझे और एक नोड को बिटवीन ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए कोड क्या रहेगा वो देख लेते हैं। उसका कोड है टेम्प प्रीव्यू इक्वल्स टू क्यू। अब ये टेम्प हमने एक पॉइंटर यूज़ किया है। टेम्प का मतलब क्या होता है कि जो भी हम नया नोड क्रिएट करने वाले इन बिटवीन लिस्ट में नोड्स के बीच में जो मैं नया नोड इंसर्ट करने वाली हूँ उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे टेम्प पॉइंटर का यूज़ किया है। देन क्यू ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंटर। जैसे हम पी या क्यू पॉइंटर लेते हैं तो ये पॉइंटर भी हम यूज़ करने वाले। इसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने वाले कि हम फाइंड कर सके कि अगर यूज़र बोलता है कि मुझे सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है या अगर यूज़र बोलता है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है, तो यूज़र किस पोजीशन पे ऐड करने की रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पहले तक, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा। यानी पोजीशन -1। अगर यूज़र बोलता है मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नए नोड को इंसर्ट करना है तो मुझे ट्रैवर्सिंग कहाँ तक करना पड़ेगा, फर्स्ट नोड से लेके सेकेंड नोड तक, यानी पोजीशन -1, 3 -1। अगर यूज़र बोलता है कि मुझे फोर्थ पोजीशन पर किसी नोड को इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 नोड्स है और यूज़र बोलता है कि मुझे फोर्थ पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन -1 यानी फोर्थ पोजीशन पे अगर नोड इंसर्ट करना है तो आप ट्रैवर्सिंग कहाँ तक करोगे, पोजीशन -1, दैट इज़ 4 -1 इक्वल्स टू 3। यानी मुझे थर्ड पोजीशन तक, थर्ड नोड तक क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ़ आई हैव 5 नोड्स। ठीक है, तो आपके पास कितने नोड्स है एज वेल एज यूज़र किस पोजीशन पे नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करेंगे। और ट्रैवर्सिंग कब तक करना है, पोजीशन -1 तक। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर का यूज़ किया, टेम्प पॉइंटर जो भी आप नया नोड क्रिएट करोगे, इंसर्ट करोगे, उसके एड्रेस होल्ड करने के लिए, और पॉइंटर क्यू का पर्पस क्या रहेगा, वो इट इज़ यूज फॉर द ट्रैवर्सिंग करने के लिए, ताकि हम फाइंड कर सके कि यूज़र ने जिस पोजीशन पे मुझे नए नोड को इंसर्ट करने को बताया उसके एक पोजीशन पहले मैं क्या करूँ, ट्रैवर्सिंग वहाँ तक ट्रैवर्सिंग करूँ और और वहाँ पे स्टॉप कर दूँ, यानी उसके आगे मुझे ट्रैवर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है एंड देन डू द अप्रोप्रिएट चेंजेस, उसके बाद लिखा है द ट्रैवर्स द लिस्ट अप टू द नोड आफ्टर विच वी वांट टू इंसर्ट। यानी जिस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है उसके पहले तक आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना है। एंड देन डू द अप्रोप्रिएट चेंजेस टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस फील्ड ऑफ द नोड्स विद द फॉलोइंग कोड। अब एंड डू द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द नेक्स्ट एंड प्रीवियस फील्ड। अब नेक्स्ट फील्ड प्रीवियस फील्ड ये क्या है, तो यू नो दैट हम जब से डबल लिंक लिस्ट का सीरीज स्टार्ट किया तब से मैंने आपको बताया है कि नोड जो होती है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है प्री पॉइंटर जो प्रीवियस फील्ड होता है, ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, आपके प्रेडिसेसर नोड, ठीक है, अगर आपके नोड के पहले कोई नोड होगी तो उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। देन
नेक्स्ट फील्ड यानी क्या होता है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द सक्सेसर नोड, यानी आपके नोड के बाद आपने एक नोड क्रिएट किया, उसके बाद अगर कोई नोड है तो उसका एड्रेस होल्ड करेगा नेक्स्ट पॉइंटर। सिंगली लिंक लिस्ट में बस दो ही फील्ड होती थी, इन्फो एंड लिंक। तो लिंक में क्या होता था, एड्रेस ऑफ द ऑलवेज सक्सेसर नोड, बट डबली लिंक लिस्ट में ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों वे से ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स वाई इसमें दो पॉइंटर है, एक प्रीवियस पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब ये हर एक लाइन जो कोड की है वो किस तरह से वर्क होती है विद डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी 3 नोड्स है। फॉर एग्जांपल आई हैव 3 नोड्स। जैसे फर्स्ट नोड है जिसका एड्रेस है 100, सेकंड नोड है जिसका एड्रेस है 200 और एक थर्ड नोड है जिसका एड्रेस है 300। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रूल आपको रूल पता होने चाहिए। क्या रूल है कि हमेशा जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस हम कहाँ पे होल्ड करते हैं, स्टार्ट पॉइंटर में। आइदर इट इज़ इन द सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट में हो, दोनों भी लिंक लिस्ट में हमेशा फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे होता है, स्टार्ट पॉइंटर में होता है। तो हमने वहाँ पे वही किया है, स्टार्ट पॉइंटर में जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है 100 उसको हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, कुछ रूल्स है सिंगली लिंक लिस्ट के। कैसा होता है रूल, यानी क्या होता है कि अब उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस फील्ड है, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में नल लिखा है। ठीक है, तो इसके रूल क्या होते हैं कि फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में ऑलवेज नल इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि प्रीवियस फील्ड में नल क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट नोड है, इसके पहले कोई दूसरी नोड नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी आपकी फर्स्ट नोड होगी तो उसका एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर होल्ड करेगा, असाइन करेगा, एज वेल एज उसकी जो प्रीवियस फील्ड होती है, प्रीवियस पॉइंटर की जो फील्ड होती है उसमें हमेशा नल रहेगा। ठीक है, हर एक नोड में ईच नोड क्या होता है, ईच नोड हैव 2 पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर एंड द सक्सेसर पॉइंटर। तो क्या बोल सकते हैं, हर एक नोड में जो नेक्स्ट फील्ड होती है उसमें हमेशा उसके सक्सेसर नोड का, मतलब उसके आगे वाले जो नोड है नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। ठीक है, ईच नोड इन द नेक्स्ट, ईच नोड के नेक्स्ट फील्ड में ऑलवेज मेंटेन द सक्सेसर नोड एड्रेस। ठीक है, एड्रेस होना ही चाहिए, वो इसका रूल है। देन थर्ड रूल क्या होता है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड को छोड़ के बाकी सारे नोड के प्रीवियस फील्ड में हमेशा क्या होता है, प्रीवियस फील्ड में प्रेडिसेसर नोड के, यानी उसके पहले जो नोड है उसका एड्रेस रहेगा। सिंपली हमें फर्स्ट नोड का एक्सक्लूडिंग है, फर्स्ट नोड को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट नोड ये फर्स्ट होती है, उसके पहले कोई नोड नहीं होती, इसलिए उसके प्रीवियस फील्ड में हमेशा नल होता है। लेकिन वो नोड्स छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स रहेंगे उसके प्रीवियस फील्ड में हमेशा क्या रहेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस रहेगा। और नेक्स्ट फील्ड जो होता है नेक्स्ट पॉइंटर, सो एक्सक्लूडिंग द लास्ट नोड छोड़ के सारे नोड के नेक्स्ट फील्ड में हमेशा क्या रहेगा, नेक्स्ट नोड का सक्सेसर नोड का एड्रेस रहेगा। अभी हमने लास्ट नोड को क्यों छोड़ा है, क्योंकि लास्ट नोड का वो एक लास्ट नोड है, उसके बाद कोई नोड नहीं है, इसलिए उसके नेक्स्ट फील्ड में हमेशा नल होता है। तो ये इसके कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। जब आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो, डबली लिंक लिस्ट, तो उसके रूल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट पॉइंटर ने होल्ड किया है, उसके प्रीवियस फील्ड में नल है क्योंकि उसके पहले कोई नोड नहीं है इसलिए, और जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में नल है बिकॉज उसके बाद कोई नोड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नल लिखा है। ठीक है, अब अगर यूज़र मुझे बताता है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नोड पोजीशन पे अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज मुझे 50 ये एलिमेंट इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पे, इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे एक नोड को इंसर्ट करना है। क्योंकि यूज़र सिर्फ हमें एलिमेंट बताएगा, क्योंकि वो इनपुट में सिर्फ एलिमेंट्स डालते हैं, इंटीजर वैल्यू डालते हैं, ना कि नोड डालता है। इसलिए बोलेगा मुझे 10 को इंसर्ट करना है, 50 को इंसर्ट करना है, 30 को इंसर्ट करना है एट पोजीशन 3। ठीक है, वो पोजीशन मेंशन करेगा कि मुझे थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो उस बेसिस पे हम जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करते हैं और उस नोड को उस पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं जिस पोजीशन पे यूज़र ने हमें बताया है। ठीक है, तो वही कि हमने, अब यूज़र बोल रहा है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नए नोड को इंसर्ट करना है, तो मेरी थर्ड पोजीशन क्या है, सेकंड नोड के बाद वाली जो रहेगी मेरी पोजीशन, मतलब सेकंड नोड, अभी जो फिलहाल मेरे लिस्ट में 3 नोड्स हैं, तो सेकंड और थर्ड नोड के बीच का जो प्लेस रहेगी वहाँ पे मुझे एक नए नोड को इंसर्ट करना है। जब मेरी एक नई नोड वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा,
जो अभी फ़िलहाल थर्ड पोजीशन पे नोड है वो फोर्थ पोजीशन पे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि मैंने एक नया नोड इंसर्ट किया बिटवीन द सेकंड नोड एंड द थर्ड नोड, इसलिए मेरी सेकंड नोड तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन थर्ड पोजीशन पे मेरी नई नोड रहेगी, और ऑलरेडी जो थर्ड पोजीशन पे नोड थी पहले वो अभी चली जाएगी फोर्थ पोजीशन की, क्योंकि मैंने इन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड नोड के बीच में एक नया नोड इंसर्ट किया है। इसलिए मेरा जो होगा नया नोड जो रहेगा वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे यूज़र ने रिक्वायर्ड था, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी, और जो मेरी ऑलरेडी थर्ड पोजीशन में नोड थी वो फोर्थ पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे नया नोड क्रिएट करना है तो उसके लिए हम सिंपल कोड क्या लिखते हैं, स्ट्रक नोड इंट इन्फो स्ट्रक नोड पॉइंटर प्रीव्यू एंड स्ट्रक नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके पहले बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है। एक नोड क्रिएट करने का कोड वही है, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। उसके लिए क्या लिखते हैं हम, स्ट्रक नोड कर्ली ब्रैकेट में स्ट्रक नोड पॉइंटर प्रीव्यू स्ट्रक नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प एंड पॉइंटर क्यू। अब पॉइंटर टेम क्यों रहेगा, क्योंकि जो भी मैं एक नया नोड क्रिएट करने वाली हूँ उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर टेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पॉइंटर क्यू का क्यों यूज़ करेंगे, फॉर ट्रैवर्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कोड है आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, बस सेम वही कोड यहाँ पे भी हमने अप्लाई किया है, और एक नया नोड क्रिएट किया है जिसमें 3 फील्ड है, प्रीव्यू, इन्फो और नेक्स्ट, और उसका जो एड्रेस रहेगा बाय यूजिंग द मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन क्या होता है, टेम्प इक्वल्स टू स्ट्रक नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक नोड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके आपने जो नोड क्रिएट करने वाले उसका जो साइज़ रहेगा, तो स्ट्रक नोड का जो साइज़ रहेगा, हियर वी फाइंड द साइज बाय यूजिंग द साइज ऑपरेटर, उसका जो साइज़ रहेगा उसका एड्रेस हम क्या कर देंगे, टेम्प वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ठीक है, तो वो कोड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो सेम कोड को आपको कॉपी करना है, और उस बेसिस पे आपको क्या करना है, क्या मैलॉक फंक्शन तक का जो सेम कोड वही यूज़ करना है, और उसके थ्रू मुझे एक नया नोड क्रिएट करेंगे, उसका एड्रेस हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, टेम्प पॉइंटर में स्टोर। जैसे स्टार्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करता है, उसी तरह से जो हम नया नोड क्रिएट करने वाले उसका एड्रेस टेम्प पॉइंटर होल्ड करने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन अब नया नोड तो मुझे इंसर्ट करना है, मुझे पोजीशन भी पता चल गया, अब लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू मैं एक नया नोड इंसर्ट कर सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर कोड यूज़ करेंगे। अब क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नोड के बीच में अगर मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है, तो क्या होता है, रूल क्या बताता है कि जब भी आप डबली लिंक लिस्ट में कोई नोड क्रिएट करते हो तो उसके प्रीवियस फील्ड में हमेशा उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस होना चाहिए। मतलब जहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू लिखा है वहाँ पे प्रीव्यू ना लिखते हुए मेरी प्रीवियस नोड कौन सी है, 200 एड्रेस वाली, तो उसका एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पे 200 होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट नोड में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, यानी उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सी रहेगी, 300 एड्रेस वाली नोड रहेगी ना, क्योंकि इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नोड के बीच में अगर मैं कोई नया नोड इंसर्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली तो वो जो नोड के उस नोड के बाद न्यूली क्रिएट नोड के बाद जो नेक्स्ट नोड होने वाली है वो 300 एड्रेस वाली होनी चाहिए, तो उसके नेक्स्ट फील्ड में 300 एड्रेस होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इट मीन्स दैट कि आपने जो नया नोड क्रिएट किया है वो क्या हो सकता है, प्रीवियस नोड को प्रेडिसेसर और सक्सेसर नोड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंपल उस न्यूली क्रिएटेड नोड का प्रीवियस नोड के साथ, दैट इज 200 एड्रेस वाली नोड एज वेल एज 300 एड्रेस वाली नोड के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है कि वो ऐसा होता है कि जैसे सेकंड नोड अभी थर्ड पोजीशन से, मतलब 200 एड्रेस वाली नोड जो है वो 300 एड्रेस वाली नोड से कनेक्टेड है, तो वो मुझे कनेक्शन वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन मेरा ऐसा होना चाहिए, सेकंड नोड टू जो न्यूली क्रिएटेड नोड है वो, एंड न्यूली क्रिएटेड नोड टू द फोर्थ पोजीशन वाली नोड। इस तरह से मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा, और प्रीवियस कनेक्शन को वहाँ से मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मुझे कोड यहाँ पे यूज़ करने पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है कोड मैंने यहाँ पे कि सेकेंड पॉइंट में देखो, टेम्प एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू क्यू, टेम्प एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू क्यू, यानी क्या बोला है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे किसी पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा। ट्रैवर्सिंग कितना करना पड़ेगा, पोजीशन -1, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, पॉइंटर क्यू का यूज़ किया। ठीक है, तो मेरा पॉइंटर पहले कहाँ पे था, पहले स्टार्ट पोजीशन पे था, यानी हम लिखेंगे स्टार्ट इक्वल्स टू क्यू। स्टार्ट इक्वल्स टू क्यू का मतलब क्या होता है कि क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी क्या होता है, स्टार्ट में जो है वो एड्रेस वो असाइन कर दो क्यू को। ठीक है, वो हम कोड लिखेंगे, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, जब मैं स्टार्ट इक्वल्स टू क्यू लिखूंगी तो क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर जो एड्रेस क्यू का इसका है, किसका, स्टार्ट का, वो किसको मिल जाएगा, पर्टिकुलर दी क्यू को मिल जाएगा, और क्यू क्या करेगा, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
तो हमें लिखना पड़ेगा क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, जिसके थ्रू स्टार्ट का जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, देन अब क्यू ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम करेंगे टेम्प एरो प्रीव इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब पहले जो स्टार्ट था, पहले जो पॉइंटर क्यू था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, उसके नेक्स्ट फील्ड में गया तो हमने लिखा था कि क्यू एरो नेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम, नेक्स्ट नोड। सो क्यू के नेक्स्ट में क्या लिखा है 200, तो वो कहाँ पे जंप करेगा, 200 एड्रेस पे जंप कर देगा। ठीक है, अभी पॉइंटर क्यू कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट नोड पे जाएगा, यानी 200 एड्रेस वाले नोड पे जाएगा। तो जब उस पे जाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या है, सेकंड पोजीशन। मुझे कहाँ तक, किस पोजीशन में मुझे नया नोड को इंसर्ट करना है, थर्ड पोजीशन पे। तो मेरा ट्रैवर्सिंग यहीं तक ही रहेगा। मतलब मैं क्या कोड लिखने वाली हूँ, पहले तो एक नया नोड क्रिएट करूँगी, उसके लिए लिखूँगी स्ट्रक्ट नोड इंट इन्फो पॉइंटर प्रीव पॉइंटर नेक्स्ट टेम्प मैलॉक फंक्शन, ये कोड लिखेंगे, इसके थ्रू एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। नया नोड क्रिएट हो जाने के बाद अब मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना है अप टू पोजीशन -1। अगर मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो मैं सेकंड पोजीशन तक ट्रैवर्स का यूज़ करने वाली हूँ ट्रैवर्सिंग, उसके लिए मैं पॉइंटर क्यू का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो उसमें लिए हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर दी क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी स्टार्ट में जो एड्रेस है वो क्यू को दे दो ताकि क्यू ट्रैवर्सिंग कर सकेगा। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वाइल लूप लिखते हैं। वाइल लूप का जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो ये सारा कोड मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। ठीक है, बस आपको उसको एक वही सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ होने वाला है ट्रैवर्सिंग के लिए। फिर आप क्या करोगे, वाइल लूप का यूज़ करोगे, चेक करोगे क्यू क्या करोगे, क्यू एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है क्या, ऑफकोर्स नल नहीं, क्योंकि पहले क्यू का एड्रेस कितना है 100 है, तो वो नल नहीं है। नल नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पे क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो नेक्स्ट, यानी क्यू इक्वल्स टू क्यू के नेक्स्ट में जाओ। तो नेक्स्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नोड पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो वो सेम कोड है, सेम लॉजिक है जो हमने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में और जो देखा है वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। ट्रैवर्सिंग सेकंड पोजीशन तक होगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मुझे थर्ड पोजीशन पे नया नोड को इंसर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन तक ही ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने लिखा था यहाँ जो मेन लॉजिक है अभी इसका, वो होगा क्या, टेम्प एरो प्रीव इक्वल्स टू क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि टेम्प के प्रीव में जाओ। टेम्प के प्रीव में क्या लिखा है, पहले लिखा था प्रीव, फर्स्ट पॉइंट पे देखो, टेम्प के प्रीव में क्या लिखा है, प्रीव। उसको बोला है टेम्प एरो प्रीव इक्वल्स टू क्यू, उसको मुझे क्यू करना है। अब क्यू करना का क्या मतलब है, क्यू में कितना है 200 है, क्योंकि क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को, जिसका एड्रेस कितना है 200। इसका मतलब है टेम्प के प्रीव में आप क्या लिखो, 200 लिखो। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि टेम्प के प्रीव में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 200 लिखा है और वहाँ पे जो प्रीव लिखा था उसको हमने रिमूव कर दिया। टू इन टेम्प रिमूव प्रीव एंड इंसर्ट 200 एट द टेम्प एरो प्रीव पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पे हम ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कोड है। देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू एरो नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट में क्या लिखा था, टेम्प के नेक्स्ट में पहले आप देख सकते हो, उसमें नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट में क्या लिखा था, नेक्स्ट लिखा था पहले। यहाँ पे देख सकते हो टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है अभी कोड कि टेम्प एरो नेक्स्ट को क्या कर दो, क्यू एरो नेक्स्ट। क्यू एरो नेक्स्ट, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को। तो क्यू एरो नेक्स्ट क्या बताता है, क्यू का नेक्स्ट। क्यू के नेक्स्ट में कितना लिखा है 300, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 300। ठीक है, ये दो कोड करने के कारण क्या हुआ है कि मेरा जो नया नोड है वो कनेक्टेड हो गया सेकेंड नोड से एज वेल एज द फोर्थ पोजीशन वाली नोड से। ठीक है, टेम्प एरो प्रीव करने से क्या हो जाएगा कि 200 एड्रेस आ जाएगा प्रीवियस फील्ड में, और टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू एरो नेक्स्ट करने से क्या आ जाएगा कि 300 एड्रेस आ जाएगा टेम्प के नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, इस कोड के थ्रू हम, क्योंकि क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को, तो सेकेंड नोड का जो ये पार्ट है, एड्रेस है, वो लिख दो आप प्रीवियस में, और उसके उस नोड के लिंक पार्ट में जो लिखा है नेक्स्ट फील्ड में जो एड्रेस लिखा है वो लिख दो आप टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर में, नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, एड अ नोट। अब उसके बाद एड अ नोड, और ये कैसे हो रहा है इसका मैंने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखा है। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप ये पढ़ के भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। एड अ नोड हुज एड्रेस इज 300 प्रीव्यू पार्ट रिमूव 200। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंस्टेड प्लेस द 700 एट द प्रीव्यू फील्ड बिकॉज ईच नोड प्रीव्यू फील्ड मेंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस और द प्रेडिसेसर नोड। इसका मतलब क्या होता है, अब ये देखो, इसके डायग्राम ये है, इससे बताया है कि अभी ठीक है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 200 एड्रेस लिख दिया, 300 एड्रेस लिख दिया। इससे क्या हो गया कि मेरी टेम्प नोड तो इन दोनों से कनेक्टेड होगी, लेकिन ये डबल लिंक लिस्ट है, और डबल लिंक लिस्ट में बोथ डायरेक्शन होना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे तो सिंपल एक ही डायरेक्शन हो रहा है ना,
ठीक है, मतलब टेम्प नोड ये सेकेंड नोड से कनेक्टेड होगी और फोर्थ पोजीशन नोड से होगी, लेकिन ये दोनों नोड्स टेम्प से कनेक्टेड नहीं हुए अभी। ठीक है, मतलब 200 एड्रेस वाली नोड अभी भी 700 दैट इज टेम्प नोड्स के साथ कनेक्टेड नहीं हुई है। सिंपली टेम्प नोड सेकंड पोजीशन नोड के साथ कनेक्ट हुई, तो मुझे उसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके एड्रेस फील्ड में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, क्यू एरो नेक्स्ट, क्यू का नेक्स्ट कितना है 300 है, क्यू एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू, क्यू का एरो नेक्स्ट कितना 300, फिर हम 300 वाली नोड पे जाएंगे। जैसे ही मैंने लिखा क्यू एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू, इसका मतलब क्या होता है कि क्यू एरो नेक्स्ट में कितना लिखा है 300, यानी आप 300 एड्रेस वाली नोड पे जंप करो, ट्रैवर्स करो। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, उसका प्रीव्यू, उसके प्रीव्यू में क्या लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके प्रीव्यू में लिखा है 200। ठीक है, टेम्प यहाँ पे कोड क्या बोला है, क्यू एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू, क्यू के नेक्स्ट में जाओ, तो क्यू का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पहले पॉइंट क्यू यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंटर क्यू पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड पे। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट में जाओ, उसके नेक्स्ट में क्या लिखा है, पर्टिकुलर लिखा है उन्होंने 300। ठीक है, तो 300 वाली नोड पे आप जंप करो। 300 वाली नोड पे हमने जंप किया, तो वहाँ पे क्या लिखा है, उसके प्रीव्यू में क्या लिखा है 200। तो मुझे क्या करना है, 200 को रिमूव करना है और उसके जगह मुझे क्या प्लेस करना है 700, ताकि मेरी जो टेम्प नोड है वो कनेक्ट हो सके मेरी फोर्थ पोजीशन वाली नोड के साथ, क्योंकि ईच नोड मेंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड इन द प्री फील्ड। तो क्योंकि अभी ये जो फोर्थ नोड है मेरी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो नोड है उसमें पहले क्या लिखा था 200 था, 200 यानी उसको क्या कंसिडर था कि मेरे पहले कौन सी नोड है, सेकंड नोड है जिसका एड्रेस 200 है। बट अभी वैसा नहीं हो, मैंने एक नया नोड इंसर्ट किया है, तो उस नोड की प्रेडिसेसर नोड कौन रहेगी, प्रीवियस नोड कौन रहेगी, ये टेम्प वाली नोड रहेगी। तो टेम्प वाली नोड का एड्रेस उसके प्रीवियस फील्ड में होना चाहिए, ना कि सेकेंड नोड का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पर 200 को वहाँ से रिमूव कर दिया है और वहाँ पर क्या लिख दिया 700। तो जैसे मैं उस 200 को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, वहाँ से और 700 लिखती हूँ, तो मेरा जो ये डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और मेरा जो ये फोर्थ पोजीशन वाला नोड है 300 एड्रेस वाला नोड कनेक्ट हो जाएगा मेरी टेम्प नोड के साथ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी ठीक है ये तो हो गया कि टेम्प कनेक्टेड हो गया लास्ट नोड के साथ, लास्ट नोड कनेक्ट हो गई है टेम्प के साथ। बट अभी भी मेरी जो सेकंड नोड है इट नॉट कनेक्टेड टू द टेम्प। हाँ, टेम्प वाली नोड कनेक्ट हो चुकी है सेकेंड नोड के साथ, बट मेरी सेकेंड नोड है वो अभी भी टेम्प के साथ कनेक्ट नहीं हुई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मेरी जो सेकेंड नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में किसका एड्रेस आना चाहिए, टेम्प नोड का, ताकि हम ये कह सकें कि ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड डबली विद बोथ डायरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, जब उसके मतलब सेकेंड नोड के नेक्स्ट फील्ड में जब टेम्प नोड का एड्रेस आएगा तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड नोड का सक्सेसर नोड कौन है, टेम्प नोड है। इसलिए यहाँ पे 300 कट होके वहाँ पे क्या आना चाहिए 700 आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, क्यू एरो नेक्स्ट, क्यू का नेक्स्ट क्या है इक्वल्स टू टेम्प। क्यू का नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है, टेम्प डालना है। क्यू का जो नेक्स्ट था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्यू का नेक्स्ट क्या था, क्यू का नेक्स्ट था 300, तो उसको मुझे करना है टेम्प, यानी क्यू के नेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव करो, उसकी जगह क्या डालो, टेम्प डालो। टेम्प का एड्रेस कितना है 700, तो मैंने वही किया है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्यू के नेक्स्ट में क्या था 300, तो 300 को रिमूव करके मुझे क्या करना है, वहाँ पे टेम्प डालना है। टेम्प का एड्रेस कितना है 700, तो मैंने वही किया यहाँ पे कि क्यू एरो नेक्स्ट को टेम्प, यानी टेम्प का एड्रेस 700, तो मैंने यहाँ पे 700 को इंसर्ट कर। इसके कारण क्या हो गया है मेरा पर्टिकुलर सेकेंड नोड पे, इसके कारण क्या हो गया कि मेरी सेकेंड नोड भी अभी कनेक्टेड हो गई है। पहले तो हमने क्या कर दिया, टेम्प नोड को कनेक्ट कर दिया उसके प्रेडिसेसर नोड के साथ, दैट इज 200 एड्रेस वाले नोड के साथ, और सक्सेसर नोड के साथ इज द 300 एड्रेस वाले नोड के साथ। अब टेम्प नोड तो कनेक्ट हो चुकी है, बट वो दो नोड है, सेकेंड नोड दैट इज जिसका एड्रेस 200 है एंड लास्ट नोड जिसका एड्रेस 300 है, ये दोनों भी तो कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है और डबली लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ होते हैं। तो वो करने के लिए हमने क्या कर दिया कि जो आपकी सेकेंड नोड थी उसके नेक्स्ट फील्ड में हमने टेम्प नोड का एड्रेस डाल दिया, और जो मेरी लास्ट नोड थी उसके प्रीवियस फील्ड में मैंने टेम्प नोड का एड्रेस डाल दिया, जिसके कारण हो गया क्या हो गया कि वो जो नोड है सेकेंड नोड एंड लास्ट नोड बोथ आर कनेक्टेड टू द टेम्प नोड एंड ऑलरेडी टेम्प नोड आर कनेक्टेड टू द, तो किसके साथ हो गए सेकेंड नोड एंड द लास्ट नोड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है, सेम कोड रहेगा, टेम स्ट्रक नोड पॉइंटर प्रीव्यू पॉइंटर नेक्स्ट इंट इन्फो मैलॉक फंक्शन, इसके थ्रू हम क्या हो जाएगा, एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसका एड्रेस हम टेम पॉइंटर में होल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंटर क्यू का यूज़ करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए। ट्रैवर्सिंग के लिए क्या हो जाएगा कि जो भी एड्रेस स्टार्ट का है, क्योंकि हमेशा स्टार्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो वो एड्रेस हम दे देंगे पॉइंटर क्यू को, और पॉइंटर क्यू क्या करेगा, फिर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेगा, और जब भी वो ट्रैवर्सिंग करता है तो वाइल लूप का यूज़ करता है। ये जो सारा कोड है, बेसिक कोड वाइल लूप तक का, तो वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में या उसके पहले भी बहुत बार बताया है, तो वो सेम कोड यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप का यूज़ हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रैवर्सिंग होगा। ट्रैवर्सिंग कब तक करना है मुझे, पोजीशन -1, यानी यूज़र ने मुझे बोलता है कि थर्ड पोजीशन पे अगर मुझे नया नोड को इंसर्ट करना है तो मैं सेकंड पोजीशन तक ही ट्रैवर्सिंग करूँगी बाय यूजिंग पॉइंटर क्यू, पोजीशन -1। ट्रैवर्सिंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेम नोड में प्रीवियस और नेक्स्ट फील्ड रहेगी, तो उन दोनों में क्या करेंगे, उसके प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस डाल देंगे एज वेल एज द सक्सेसर नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक सिंगल डायरेक्शन में टेम्प नोड उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये डबली लिंक लिस्ट है, और डबली लिंक लिस्ट में बोथ डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो आपकी जो सेकेंड नोड है और लास्ट नोड है वो भी तो टेम्प के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए उसके एड्रेस फील्ड में भी हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग सम कोड, ठीक है। और इन दिस वे हियर वी परफॉर्म द इंसर्टिंग अ नोड इन बिटवीन, ठीक है, इन द डबली लिंक लिस्ट, और इट इज़ द स्पेसिफिक पोजीशन हियर वी इंसर्ट अ न्यू नोड इन डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा, ठीक है। अब मैंने थर्ड पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट किया था जो है जिसका एड्रेस 700 है, वो इंसर्ट हो गया है, और जो पहले थर्ड पोजीशन पे नोड थी वो अभी कैरी फॉरवर्ड हो गई है, यानी वो फोर्थ पोजीशन पे चली गई है, ठीक है। और हमेशा पॉइंटर क्यू जो रहता है वो स्टार्ट से ही ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करता है, हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर में होता है, और जो भी आप न्यूली क्रिएटेड नोड करते हैं उसका एड्रेस किस में होता है, टेम्प में हो जाता है, ठीक है। और जब हमारा वर्क हो जाता है हम टेम्परेरी वेरिएबल को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो इन दिस वे हियर वी ऑब्टेन द आउटपुट, और मैंने थर्ड पोजीशन पे एक नया नोड को इंसर्ट किया है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।